राधा तो एक पढ़ी लिखी सुलझी लड़की थी और वह घर में ही कपड़े सिलाई करके अपनी माँ की मदद किया करती थी। और राधा का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। राधा, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। आखिर मेरी दोस्त का इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो हो गया है, सब बस तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। मीना, चाहे अमीर घर में रिश्ता हो या फिर गरीब में, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आने वाली जिंदगी में इज्जत और खुशहाली हो बस। अभी राधा मीना से इतना ही कहती है कि वहाँ उसकी माँ आती है। मेरी बेटी तो जिस घर में भी जाएगी उस घर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होगी, बस इसके ससुराल वाले भी बस इसको समझ पाएं। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ ही समय में राधा का विवाह का दिन भी आ जाता है। राधा की सास तो बहुत ज्यादा चालाक और होशियार थी। राधा मेरी बेटी, मैं तो आज बहुत ज्यादा ही खुश है। आज फाइनली मेरी बेटी के कदम मेरे घर में पड़ेंगे और खुशहाली हो जाएगी। बहन जी, खुशनसीब तो मेरी बेटी है जो इसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है और इतनी प्यार और ध्यान रखने वाली सासू माँ भी। इस शुभ अवसर पर सिर्फ मैं यही मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे और रोहन जी को एक खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दें, बस इतना ही चाहती हूँ। राधा की सास तो बहुत ही अजीब थी और वो राधा को आते साथ ही किचन में काम करने के लिए भेज देती है और इंस्ट्रक्शंस भी देती है। राधा तो अपनी सास के कहने के मुताबिक ही हर चीज बनाती है और उसकी सास भोजन खाकर कहती है, बहू, मैंने तुम्हें नमक कम डालने को बोला था, ये नहीं कहा था कि किचन में जितना भी नमक डाला है वो आज ही तुम मेरे और मेरे बेटे को खिला दो। माँ जी, मैंने तो आपके कहने के मुताबिक ही भोजन में नमक डाला था, लेकिन अगर ज्यादा हो गया है तो मैं आइंदा नमक का भोजन में ख्याल रखूंगी। देखो राधा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके जितने जल्द ही हो सीख लो और माँ का कहना माना करो। राधा, एक तो तुम्हें भोजन बनाना भी नहीं आता है और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगाती जा रही हो, आते साथ ही हमारे घर में फूट डलवाना चाहती हो। राधा, सुन लिया माँ ने क्या कहा है, और आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगा और घर से भी निकाल दूंगा तुम्हें। राधा को तो लगता था कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर राधा बेचारी का तो बहुत ही दिल दुख जाता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इस कुछ समय में राधा की सास की एक्सपेक्टेशन तो राधा से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। राधा, तुम्हें तो घर की जिम्मेदारियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी बेटियों को देखो जरा, कितने अच्छे से उन्होंने अपने घर संभाले हुए हैं। माँ जी, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ सब कुछ ही संभाल लूंगी मैं भी। देखो राधा, अब तुम गरीब घर की लड़की नहीं हो बल्कि मेरी बहू हो, तो तुम्हें उसी मुताबिक ही अपने स्टैंडर्ड को जल्द से जल्द बदलना ही होगा। राधा तो अपनी सास के रोज रोज के ताने सुनकर बहुत ज्यादा ही तंग आ गई थी, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी। कुछ समय बाद तो राधा की सास हर सीमा ही लांघ जाती है और वो राधा के खिलाफ बहुत ही बुरा भला कहती है कि उसका अफेयर चल रहा है रोहन के साथ। अमन, जरा रोहन को तो देखो, राधा के पास ही जाकर खड़ा हो गया है। मुझे तो काफी दिनों से इन दोनों के रिश्ते पर बहुत ज्यादा ही शक हो रहा है। माँ जी, ये आप आखिर कैसी बातें कर रही हैं? रोहन तो मेरे भाई जैसा है और जगह ना होने की वजह से ही वो मेरे पास आकर बस खड़ा हो गया। राधा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद भी अब नहीं थी। तुमने तो मेरे पूरे परिवार के सामने मेरा एक मजाक बना दिया है। तुम एक बहुत बदचलन लड़की हो। आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? राधा भाभी तो मेरी बड़ी बहन की जैसी है और वैसे भी मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत और आदर करता हूँ। राधा का सब्र भी अब टूट जाता है क्योंकि उसका पति तो उसका किसी भी बात में बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। राधा को तो बहुत अफसोस होता है कि उसका पति उसके बारे में ऐसा सोचता है, और रात भी हो जाती है और घर जाकर वो कहती है ऐसे, अमन, क्या तुमने कभी भी मुझे और रोहन को इतने ज्यादा करीब देखा है या फिर कुछ ऐसा देखा हो जो मैंने गलत किया हो? तुम ही मुझे बता दो आज।
अब तो तुम बहुत ही शादीशुदा बन रही हो। जब वहाँ पे थी तो तभी रोहन को कहना चाहिए था कि जरा दूर होके खड़ा हो जाए, तो ऐसा सब कुछ ना होता। रोहन जी, उस वक्त वहाँ पर मुझे आपके भरोसे और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उस वक्त भी आपने सिर्फ आपकी माँ के बारे में ही सोचा वहाँ। राधा को तो समझ आ जाती है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका पति कभी भी इस पर भरोसा नहीं करेगा। राधा तो वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। राधा, मेरी बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुम अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हो तो फिर दोबारा यहाँ मुड़कर कभी भी ना देखना। माँ जी, आप जैसे अमीर लोगों के लिए ये घर और पैसा ही सब कुछ होगा, लेकिन हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही सबसे बढ़कर होती है। अमन, जरा अपनी बीवी की बातें तो सुनो। इसको लगता है कि सिर्फ इज्जत से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन आजकल की दुनिया में सब कुछ पैसे से ही चलता है। राधा, अगर तुम्हें इस घर से जाने का इतना ही शौक है तो मैं तो तुम्हें रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं। हो जाओ, उस गरीब झोंपड़ी में ही रहना शुरू कर दो। राधा के पति का तो उसको कभी भी ख्याल था ही नहीं। राधा तो वहां से हिम्मत जुटाकर चली जाती है और घर जाके अपनी माँ को सब कुछ बताती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट थी। उसे तो बहुत ही अच्छी कंपनी में जल्द ही जॉब भी मिल जाती है। राधा को तो उसके हार्ड वर्क की वजह से जल्द ही प्रमोशन भी मिल जाती है। माँ, मुझे प्रमोशन मिल गया है और अब आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बेटी आपको एक नए घर में लेकर जाएगी। राधा, मेरी बेटी, तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया है और ये उसी का ही फल है जो तुझे आज इस स्वरूप में मिल रहा है। जहाँ एक तरफ राधा को उसके हार्ड वर्क और ईमानदारी की वजह से प्रमोशन मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ अमन को तो करप्शन की वजह से ऑफिस से निकाल दिया जाता है। रोहन, तुम गलत करते रहे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें नहीं रोका, बल्कि उसमें तुम्हारा साथ ही दिया है। इसी वजह से आज हम दोनों इस मुकाम पर हैं। सविता को तो एहसास हो जाता है कि उसने राधा के साथ बहुत ही गलत किया है और वो उससे माफी मांगने के लिए जल्द ही उसके घर भी पहुंच जाती है। सविता को तो बहुत ज्यादा ही गिलानी हो रही थी। उसने जो भी राधा के साथ बुरा व्यवहार किया और फिर वो कहती है, राधा बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो हर वक्त ही हमें इज्जत और प्यार ही देती आई हो, लेकिन एक हम ही ना समझ थे जो ना समझ पाए। माँ जी, माफ कर देने का मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ पहले सा ही हो जाए और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। देखें सविती जी, आपके कारण आगे ही मेरी बेटी बहुत ज्यादा संघर्ष कर चुकी है और अब मैं दोबारा इसको ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगी। देखो राधा, मुझे मालूम है कि मैंने अपने गुस्से और गलतफहमी की वजह से तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर दी है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? राधा को तो वो पुरानी सभी यादें फिर से याद आ जाती हैं और फिर वो कहती है, देखिए माँ जी, मुझे तो मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हीं की खातिर आज मैं आपको माफ कर देती हूँ। माँ जी, अब आपको भी मेरा फैसला समझना होगा कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। सविता भी अब राधा के फैसले को समझ लेती है कि उसने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और फिर वो वहाँ से वैसे ही चली जाती है। राधा की काबिलियत की वजह से उसकी कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही तरक्की करती है और फिर कुछ ही समय बाद उसकी बॉस उससे कहती है ऐसे, राधा, तुम मेरी सबसे अच्छी एम्प्लॉई हो। तुम्हारी वजह से हमारे ऑफिस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तुम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। सच में राधा, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम्हारी वजह से हम दोनों ने भी बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत ही शुक्रिया जो आप सबने मेरी इतनी प्रशंसा की। बस मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। राधा अपनी माँ को घुमाने के लिए सी साइड पर ले जाती है। माँ, मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ ही सिखा दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि बस मुझे अपने लिए ही जीना चाहिए, ना कि किसी और के लिए।
बेटी ज़िंदगी भी एक इम्तहान की तरह होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी इस इम्तहान में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुई है। राधा अपने ज़िंदगी के कठिन वक्त में कभी भी नहीं डगमगाती, इसी वजह से आज राधा के पास वो सब कुछ है जो वो हासिल करना चाहती थी।